हाय दोस्तों, ये मीरा रोड लोकेशन में बिल्कुल दहीसर चकनाका के पास में है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। लोकेशन बहुत प्राइम है इसका, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं विकास बरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी, ये 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ। बट इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों टाइप के प्रॉपर्टीज़ है। और प्रोजेक्ट का नाम बता दूँ, इसका इंपीरियल गार्डन बाय SK ग्रुप डेवलपर एंड बिल्डर्स। किसी भी प्रॉपर्टी के डील में 20 से 30%, 20 to 30% डिस्काउंट पाने के लिए और प्रॉपर्टी डील के रिलेटेड सारे टेक्निकल चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी मैं 2 BHK का फ्लैट दिखाता हूँ इंपीरियल गार्डन का, जो SK ग्रुप डेवलपर एंड बिल्डर हैं। यहाँ से इसका 2 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और L शेप में इसका ये लिविंग डाइनिंग दिया हुआ है। इस तरफ आपका 6 से 8 टेबल का डाइनिंग एरिया है और इस तरफ आप देखें तो कॉर्नर L शेप में सोफ़ा लगाने के बाद तो भी एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है। तो काफ़ी अच्छा स्पेसियस इसका 2 BHK का लिविंग डाइनिंग है। अब मैं विंडो के साइड से आपको व्यू दिखाऊं। जब इससे लिविंग डाइनिंग से आप आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिलता है, जहाँ पे यहाँ का वॉशरूम थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है। आप देखें तो एंट्री करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे बेसिन, बीच में कमोड और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरा बाथ एरिया मिल रहा है। वहाँ पे आप कांच से, ग्लास से डोर लगा के कवर भी कर सकते हैं। और इसके सामने जस्ट ये ओपन किचन का कंसेप्ट इन्होंने रखा है और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन में इस तरफ आप दूसरा प्लेटफॉर्म डाल सकते हैं, जो आपके लिए सर्विस प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ तक इसकी लेंथ है, एक अच्छा खासा किचन में जगह दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद विंडो के साइड से मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने ओपन किचन का कंसेप्ट रखा है। अगर आप वास्तु में थोड़ी अवेयर हैं तो आप इसको क्लोज किचन कर सकते हैं और इसकी एंट्री आप यहाँ से दे सकते हैं, जिससे आपका बाथरूम के सामने डोर नहीं आता है। तो इसको क्लोज किचन यानी ग्लास का आप फ्रेम खड़ा कर सकते हैं, कोई डिज़ाइनदार क्रॉकरी बना सकते हैं, जिससे कि ये वॉशरूम के जस्ट सामने ना हो किचन। आगे अब इसका दोनों बेडरूम देखते हैं दोस्तों, किस टाइप का है। ये मैं लेके आया हूँ आपको कॉमन बेडरूम में, यानी कि इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। तो ये बेडरूम की आप लेंथ देख सकते हैं। एक 6 बाई 6 का बेड डालने के बाद इसकी लेंथ क्या है, मैं एक्चुअल आपको विंडो के साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आप अगर 2 से 2.5 फुट डेप्थ का वार्डरोब बनाते हैं तो भी एक अच्छा ठीक ठाक स्पेस आपको 3 से 4 फुट का मूवमेंट करने के लिए मिल जाता है। बेड और वार्डरोब रखने के बाद दूसरा यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। और मास्टर बेडरूम में इन्होंने ख़ास बात क्या किया है कि वॉल के अंदर ही आप देखें तो यहाँ पे आपको वार्डरोब का जगह दे दिया है। मैं आपको उल्टे साइड से दिखाता हूँ तो ठीक से समझ पाएंगे। सामने आपको ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम देखने को मिल रहा है। सेम कॉमन वॉशरूम के पैटर्न ही इन्होंने बनाया है यहाँ पे। अब आप मास्टर बेडरूम की लेंथ देखें, ये लेंथ है इसका। यहाँ पे 6 बाई 6 का बेड डालने के बाद ड्रेसिंग टेबल तो आप देख ही चुके हैं, साइड टेबल, टीवी यूनिट एरिया, स्टडी टेबल, ये सब डालने के बाद फर्नीचर करने के बाद भी एक बहुत बढ़िया जगह आपको मिल रहा है। 650 इसका कारपेट एरिया है। मैं वार्डरोब की बात करूँ तो वार्डरोब इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, जिससे कि पूरा बेडरूम आपको फ्री मिल जाता है। 2 से 2.5 फुट का वार्डरोब का स्पेस यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। अब मैं अंदर से एक बार आपको पूरे फ्लैट का व्यू दिखा देता हूँ किस टाइप का है, कि कैसा आपको बनने के बाद, रेडी होने के बाद फ्लैट किस टाइप का आपको इसका स्पेस मिलने वाला है।
सीलिंग वगैरह देख रहे हैं, यहाँ तक इसका 2 BHK का स्पेस होता है। ये तो मैंने आपको 2 BHK का स्पेस दिखा। अब आप डिटेल समझ लें, उसके बाद आप फ्लैट ख़रीदने के लिए फ़ोन करें तो मैं और मेरी सेल्स टीम टिल बुकिंग से लेके पोजीशन तक आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए दोस्तों। अब मैं फ्लोर की बात करूं, 24 स्टोरी टावर है, जिसमें 5th फ्लोर से इसका रेजिडेंशियल टावर स्टार्ट होगा। 4th फ्लोर पे इसका एमिनिटीज़ है, 3rd फ्लोर तक इसका पोडियम पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ एमिनिटीज़ है इसमें। प्राइजिंग की, कॉन्फ़िगरेशन की और साइजिंग की बात करूं मैं, इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK 3 टाइप के फ्लैट हैं। 1 BHK का कारपेट एरिया 433 यानी 433 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइजिंग 60 to 70 लाख यानी 60 से 70 लाख के बीच में है। 2 BHK का कारपेट एरिया 620 स्क्वायर फुट यानी 620 और इसका प्राइजिंग 87 to 95 यानी 87 से 95 लाख के बीच में है। और 3 BHK का कारपेट एरिया 800 स्क्वायर फुट यानी 800 स्क्वायर फुट है, जिसका प्राइजिंग 1 करोड़ 12 लाख से 1 करोड़ 22 लाख के बीच में है यानी 1.12 CR to 1.22 CR। ये मैंने तीनों का प्राइजिंग साइजिंग के बारे में एक टेंटेटिवली आइडिया दिया है। जो नेगोशिएबल प्राइस है वो एक बार हमें फ़ोन करें, इसमें क्या स्कीम रहेगा, पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी, क्या डिस्काउंट होगा, क्या इसका ऑफ़र रहेगा। और इसमें अगर एक्स्ट्रा पार्किंग आप लेना चाहते हैं तो 6 to 7 लाख के बीच में इसका पार्किंग का प्राइस है। और ये जो मैंने प्राइस बताया है ये बेसिक प्राइस है, इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह लगेगा, तो वो एक बार अलग से कंसिडर करना है। 2 विंग्स हैं इसमें, 300 फ्लैट का पूरा कॉम्प्लेक्स है, 300 फ्लैट्स इसमें पूरे हैं। और एमिनिटीज़ की बात करूं तो सारा एमिनिटीज़ इसमें दिया हुआ है। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, टर्फ, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम वगैरह सारा कुछ एमिनिटीज़ ये दे रहे हैं। 1.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, काफ़ी बड़ा, बोले तो 1.5 एकड़ में सिर्फ ये 2 विंग डेवलप कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा देखो तो यहाँ पे आपको ओपन स्पेस मिलता है। ये प्रोजेक्ट अभी भी लॉन्च हुआ है, लॉन्चिंग होने के कारण इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। तो मैं आपको फ्लैट तो 2 BHK दिखा ही चुका हूँ, ये इसका डिटेल है। और भी नए नए प्रोजेक्ट मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आके हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि कभी कभी मैं बैंक ऑक्शन का प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की जो प्रॉपर्टी होती है 5-5, 10-10 लाख रुपए डिस्काउंट पे होती है, वो भी मैं हमेशा डालता रहता हूँ। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं डालूँ तो उसका आपको डायरेक्टली बेनिफिट ले पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं जॉइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं।
फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।